रूस और यूक्रेन के बीच जारी महासंग्राम की हम बात करने जा रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रही। 24 फरवरी को रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इस महायुद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के रवैये से नाराज होकर अमेरिका और उसके कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ताकि रूस है। यूक्रेन ने दावा कर रहा है कि रशिया की तरफ से जो भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो भी हमारी सीमा तक ड्रोन पहुंच रहे हैं, उसे हम निस्तानाबूद कर रहे हैं। कामिकाज़ी ड्रोन से बम बरसाए हैं रशिया ने। कामिकाज़ी ड्रोन से बम बरसाए हैं रशिया ने। और चलिए अब हम आपको जरा एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर कामिकाज़ी ड्रोन होते कैसे हैं, क्या काम करते हैं और जंग में इनका जबरदस्त खौफ आखिर क्यों है। दुश्मन क्षेत्र में टारगेट का पता करते हैं कामिकाज़ी ड्रोन। लक्ष्य पहचान करने की तकनीक से लैस है ये कामिकाज़ी ड्रोन। मिसाइल लॉन्च के बाद भी एक्टिव वापस अपने बेस पर नहीं लौटते। आत्मघाती हमलावर ड्रोन होते हैं। हमले में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। दुश्मन खेमे में भारी तबाही मचाते हैं क्या कामिकाज़ी ड्रोन। क्रूज मिसाइलों की तरह सुपर पावरफुल, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इसकी मारक क्षमता है। युद्ध में किफायती और कारगर हथियार है ये। सुसाइड ड्रोन भी इसे कहा जाता है। तो इस सुसाइड ड्रोन यानी कि कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल रशिया करता है और जवाब यूक्रेन देता है, और दावे में यह कहता है कि हमने एक एक ड्रोन को निस्तानाबूद किया है, जिसका इस्तेमाल रशिया के सैनिकों की तरफ से किया जा रहा है। तो जो ये ड्रोन्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, दरअसल कामिकाज़ी ड्रोन है। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूसी सेना ने कामिकाज़ी ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है और यूक्रेन पर हमला किया। यूक्रेन पर हमला किया, पलटवार यूक्रेन ने भी कर उस ड्रोन को तबाह किया। तो वॉरजोन से मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, यूक्रेन ने दावा किया है कि 16 के 16 यानी सभी ड्रोन्स को यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मार गिराया है। यूक्रेन के दावे में आखिर कितना दम है विद्या? और इतिहास बताता है कि इन्हीं ईरानी ड्रोन्स ने किसी दौर में यूक्रेन का धुआं धुआं कर दिया था। जी बिल्कुल, यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कामिकाज़ी कंपनी जो ड्रोन बनाती है, जिसका नाम शाहिद है, 16 ड्रोन उसने मार गिराए हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं वॉर जोन में, कि कई ड्रोन ऐसे हैं जो हमला करने में सफल हो गए हैं और कीव के बाहरी इलाकों में इन ड्रोन्स ने हमला किया है, दहशत मचाई है और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, क्योंकि रिहायशी इलाके में ये ड्रोन्स गिरे हैं, इन्होंने बम्बार्डमेंट किया है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 16 ड्रोन आए थे और 16 ड्रोन को मार गिराया गया है, लेकिन पूरी सच्चाई इस खबर में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन जो है वो सेंसर करके अपनी खबरें परोसता है, ताकि जनता में विश्वास बना रहे, जनता का उत्साह कम ना पड़े, और खासतौर से जो सेना लड़ाई लड़ रही है यूक्रेन की, वो उत्साहित रहे और उसको ऐसा लगे कि न सिर्फ वो मोर्चे पर, बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है या जो हथियार हैं वो भी पूरी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो पूरी सच नहीं है, उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हम देख रहे हैं कि रूस की तरफ से अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है और खासतौर से कीव को निशाना बनाया जा रहा है। कीव वही शहर है जहां पर सबसे पहले हमला किया गया था, सबसे पहले यहीं पर अटैक करके युद्ध की घोषणा की गई थी। इसे स्पेशल ऑपरेशन का नाम रूस ने दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि 24 फरवरी को जब कीव के ऊपर मिसाइल गिरी थी, उसके बाद पूरे शहर में रोशनी फैल गई थी और ऐसा लग रहा था कि रात में उजाला हो गया हो, रात में ही दिन निकल आया हो, ऐसी तस्वीर थी। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कीव को टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि रूस की जो मंशा है वो बहुत क्लियर है। अब सीधे सीधे कीव पर बढ़ना और कीव को अटैक करके उसे हासिल करना रूस की मंशा है। और यही वजह है कि हमने देखा था कि कल 120 से ज्यादा हमले किए गए थे सिर्फ 1 घंटे के भीतर, और इसमें सबसे ज्यादा जिन 2 शहरों को टारगेट किया गया उसमें कीव और ओडिशा थे। और आज रात में हमने देखा कि फिर से कीव को अटैक किया गया, कीव पर हमला किया गया। और सीधे सीधे आपको बता दें कि न सिर्फ कीव बल्कि बखमुट के जो इलाके हैं वहां पर भी अटैक किया गया, और इसके बाद यूक्रेन की तरफ से, ज़ेलेंस्की की तरफ से ठीक है विद्या, तो रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड से एक एक अपडेट विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो वॉर जोन में मौजूद हैं। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं विद्या, वापस मैं आपके पास आती हूँ। तो महाजंग के मैदान से सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। जंग के बीच एक्शन में रूस का ड्रोन ऑरलान 10
ड्रोन के जरिए यूक्रेनी एयर डिफेंस की निगरानी की जा रही है। एयर डिफेंस का पता लगाकर रूस स्ट्राइक कर रहा है। तो देखिए, रशिया की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल होता है। ड्रोन स्ट्रैटेजी के तहत रशिया आगे बढ़ रहा है। ड्रोन के सहारे बम भी बरसा रहा है और ड्रोन के सहारे यूक्रेनी अड्डों की निगरानी भी रशिया द्वारा की जा रही है। तो एयर डिफेंस का पता लगाकर रूस पर स्ट्राइक यूक्रेन द्वारा की जा रही है। वापस में वॉर जोन जा रही हूं विद्या। रूस की ड्रोन रणनीति इस युद्ध में काफी आगे दिखती है। तो ड्रोन से हमला भी कर रहा है और साथ ही रशिया, हम देख रहे हैं, निगरानी भी कर रहा है। ड्रोन रूस के लिए क्या गेम चेंजर साबित होगा? इस पूरे युद्ध में अगर हम देखें तो ड्रोन और स्टिंगर मिसाइल ये बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं और रूस को भी इसका अंदाजा लग गया है कि मिसाइल से ज्यादा कारगर आपके लिए ड्रोन साबित हो रहा है। अगर आपको बहुत बड़े हमले नहीं करने हैं, अगर आपको छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे स्पॉट पर बम गिराना है, तो उसके लिए आपका ड्रोन काफी है और इसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे ड्रोन हैं जिसको मार गिराया गया है, लेकिन तब भी ये कारगर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है ज्योत्सना कि इन ड्रोन्स के साथ आपके सैनिक शहीद नहीं होते हैं, आपके सेना के जवान नहीं जाते हैं, बल्कि ये ड्रोन्स खुद ही इलाकों की पहचान करते हैं, अपने टारगेट को ढूंढते हैं और उसके बाद ये धमाका कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो न सिर्फ रूस की तरफ से बल्कि यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन्स काफी कारगर साबित हुए हैं। हालांकि टर्की ने जो ड्रोन्स यूक्रेन को दिए थे वो ड्रोन अब बहुत भी और रूस के लिए भी, और रूस को पता है कि कीव तक जमीन के रास्ते अभी पहुंचा नहीं जा सकता, आसमान के रास्ते आप मिसाइल गिरा सकते हैं, रॉकेट गिरा सकते हैं, लेकिन इसमें आपका ज्यादा बड़ा खर्च आता है, ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। इसलिए बहुत अच्छा है और सफल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कारगर साबित होने वाला ड्रोन अटैक होता है, जिसमें आप न सिर्फ अपने निशाने को टारगेट करते हैं, निस्नाबूद करते हैं, बल्कि अपने दुश्मन के ठिकाने में पहुंचकर भी अपना किसी भी तरह का नुकसान होने से भी बचा लेते हैं। तो ड्रोन बहुत कारगर है और ईरान ने एक बार फिर से रूस को ड्रोन की खेप भेज दी है। कामिकाजी की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन की खेप भेज दी गई है। शायद ड्रोन जो अभी तक तहलका मचाता रहा है, शायद ड्रोन का हमला एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे यही वजह है कि ईरान को मिसाइल रूस की तरफ से जाने वाला है, लेकिन उससे पहले ड्रोन की सप्लाई रूस को हो चुकी है और एक बार फिर से ताबड़तोड़ अटैक रूस की तरफ से किया जा रहा है और इस अटैक से बचना बेहद मुश्किल हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे से पूरे यूक्रेन में दहशत मची हुई है। जिस तरीके से 120 मिसाइलों का अटैक किया गया, उसके बाद बीती रात भी कीव पर कई हमले किए गए। अपडेट के जरिए बता भी रहे हैं लाइव जुड़कर और साथ ही तस्वीरें भी भेज रहे हैं। ठीक है विद्या, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है इस जंग से जुड़ी। यूक्रेन के खिलाफ देखिए व्लादिमीर पुतिन की नई स्ट्रैटेजी की हम बात करने जा रहे हैं। जंग के मैदान में खूंखार फुटबॉल फैंस उतारे हैं। रूसी सेना में शामिल कर दिए हैं इन हुड़दंगियों को। जंगी मोर्चे पर पहुंची है ये उत्पाती फुटबॉल आर्मी। तो यूक्रेन के खिलाफ देखिए रशिया किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। फुटबॉल फैंस जो हैं उन्हें जंग के मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना में इन हुड़दंगियों को शामिल कर दिया है। तो जंगी मोर्चे पर पहुंची है ये उत्पाती फुटबॉल टीम। आइए अब हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि व्लादिमीर पुतिन की ये फुटबॉल सेना से जुड़ी कुछ और खास जानकारी बिंदुवार। पुतिन की फुटबॉल सेना की हम बात करें, रूसी सेना को फुटबॉल हुड़दंगियों की भर्ती कर दी गई है। रूसी सेना में 106 एयरबॉर्न यूनिट में बहाली की गई है इन हुड़दंगियों की। मॉस्को के पास टुला शहर के ये हुड़दंगी बताए जा रहे हैं। उत्पाती फुटबॉल फैंस रूस में बदनाम है। ये लोग बदनाम लोग हैं जिन्हें सेना में भर्ती कर दिया है। 3 लाख नए सैनिकों की बहाली का टारगेट रखा है व्लादिमीर पुतिन ने। स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हैं। हुड़दंगियों की फायरिंग प्रैक्टिस लगातार जारी है। उन्हें कैसे फायरिंग करना है वो प्रैक्टिस दी जा रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह आपको हथियारों का भी इस्तेमाल करना है। तो आप समझ रहे हैं फुटबॉल आर्मी में इन हुड़दंगियों की भर्ती कर दी है। दरअसल खूंखार फुटबॉल फैंस है। मैं वापस वॉर जोन जा रही हूँ। विद्या, क्या यूक्रेन और बाकी पश्चिमी देशों की तरह प्रोपेगेंडा वार भी चल रहा है? हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन यूक्रेन को पटकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।
जोत्स्ना देखिए, आपको याद होगा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और इसी दौरान ऐलान किया गया था रूस की तरफ से कि ऐसे हुड़दंगियों को, ऐसे बदमाशों को जो फुटबॉल ग्राउंड में या फुटबॉल मैच के दौरान बहुत हुड़दंग मचाते हैं, जिन्हें पकड़ा जाता है, पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, ऐसे लोगों को ट्रेन करके युद्ध के मैदान में उतारा जाएगा। तो ऐसे जवान जिनकी ट्रेनिंग हो गई है उनको अब मैदान में उतार दिया गया है। देखिए, इनका जो माइंडसेट होता है वो मरने और मारने का होता है, बहुत क्लियर होते हैं ये अपने एम को लेकर, और ये सबसे कारगर साबित होता है युद्ध जैसे हालात में या युद्ध के मैदान में। जब आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आगे पीछे नहीं सोचते, जो सिर्फ ये देखते हैं कि उनको क्या कहा गया है और उस निशाने के ऊपर वो टूट पड़ते हैं, और उन्हें अपनी जान का भी डर नहीं होता, उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि किसी वजह से उनकी मौत हो सकती है। तो ये बहुत कारगर हथियार होते हैं, इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है युद्ध जैसे हालात में। और ऐसे ही जवानों को इकट्ठा करके, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, जिन्होंने हुड़दंग मचाया था, जिन्होंने बदमाशी की थी, ऐसे जवानों को ट्रेनिंग दी गई और उनको अब युद्ध के मैदान में उतार दिया गया। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं ज्योत्सना, कि अभी ये तो सिर्फ फुटबॉल के हुड़दंगी हैं जो हुड़दंग मचाते थे, इन्हें मैदान में ट्रेनिंग देकर उतारा गया है, बल्कि रूस ने पहले ही ऐलान किया था और आदेश पुतिन की तरफ से जारी किया गया था कि ऐसे तमाम क्रिमिनल्स जो जेल में सालों से बंद हैं, जिनके ऊपर रेप के आरोप है, जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे सभी माइंडसेट वाले लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग दी जाए और उनको युद्ध के लिए, लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाए। और आपको याद होगा कि एक इमोशनल अपील पुतिन की तरफ से रूस के लोगों को की गई थी कि अगर आपके लड़के, आपके घर के मर्द जो हैं वो वोदका पीकर मर जाएं, उससे तो बढ़िया है कि वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं। तो वो असर दिखा रहा है और ऐसे तमाम जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है। बता रहे हैं, मतलब बातचीत करके हालात को सामान्य नहीं करना है। सबसे ज्यादा प्रभावित जनता है, ये दोनों देशों के प्रमुख समझ ही रहे हैं, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। खूंखार जो क्रिमिनल्स हैं उनको अपनी सेना में भर्ती कर दिया। मैं वापस आपके पास लौटूंगी विद्या। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर ये कि जंग के बीच देखिए बेलारूस ने एक बड़ा दावा किया है, मार गिराई यूक्रेन की S-300 मिसाइल, जो S-400 का बेसिक वर्जन है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। सामने आई है यूक्रेनी मिसाइल की भी तस्वीर, वो भी रखेंगे आपके सामने। बेलारूस के गांव में ये यूक्रेनी मिसाइल गिरी है, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक बेलारूस का गांव का आसपास का एरिया बताया जा रहा है जहां पर ये मिसाइल गिरी है। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी मिसाइल की तस्वीर सामने आई, बड़ा दावा किया गया है बेलारूस की तरफ से, मार गिराई यूक्रेन की S-300 मिसाइल। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने दरअसल बयान जारी किया है और यूक्रेनी मिसाइल की तस्वीर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो लगातार यूक्रेन को दहलाने की कोशिश जिस तरह रशिया की तरफ से की जा रही है, और जब यूक्रेन पलटवार करता है, बेलारूस में जाकर के उसकी मिसाइल गिरती है, तो देखिए बेलारूस की तरफ से मार गिराया, ये दावा बेलारूस की तरफ से किया गया है। रूस और बेलारूस मिलकर देखिए ज्वाइंट फोर्स तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर भीषण हमले की तैयारी में है और साथ ही साथ बेलारूस की फौज ने भी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान बेलारूस अपनी सैन्य ताकत को परखने में लगा हुआ है। और इसी बीच देखिए बेलारूस ने यूक्रेन की S-300 मिसाइल को मार गिराया, जो तस्वीर में आप देख भी रहे हैं। ये दावा किया गया है बेलारूस की तरफ से। तो विद्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये दावा किया जा रहा है बेलारूस की तरफ से कि जो यूक्रेनी मिसाइल थी उसे मार गिराया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? ज्योत्सना देखिए, यूक्रेन की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया था और ये आशंका जाहिर की गई थी कि आने वाले दिनों में बेलारूस रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। और खुल्लम खुल्ला ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अपने जो नए दुश्मन होंगे उनको भी बख्शेंगे नहीं। और ये सबको पता है कि बेलारूस के बॉर्डर इलाके में सैन्य बल जो है वो तैनात है। न सिर्फ रूस की सैन्य ताकत वहां पर दिखाई दे रही है, बल्कि बेलारूस के हजारों जवान वहां तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रूस के जो फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल हैं, टैंक्स हैं, वो भी वहां पर तैनात हैं। तो ऐसे में यूक्रेन के पास अभी कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो अपने ऐसे दुश्मन से पहले निपट ले जो रूस के साथ खड़ा है, जो आगे आकर उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। और यही वजह है कि इस इलाके में भी मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस मिसाइल को मार गिराया गया है क्योंकि आपको पता है कि बेलारूस को रूस की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मुहैया करा दिया गया है, दे दिया गया है, ताकि न सिर्फ बेलारूस
उसका बचाव किया जा सके, बल्कि जिन ठिकानों पर रूसी हथियार हैं, जिन ठिकानों पर रूसी सेना के जवान हैं, उन इलाकों को भी महफूज रखा जा सके। तो यूक्रेन ने पहले भी अपने सेना की टुकड़ियों को अलर्ट पर रख दिया था कि बेलारूस से अटैक हो सकता है। और अब ये बड़ी खबर कि बेलारूस की तरफ अगर कोई मिसाइल जा रही है और उसे बेलारूस ने मार गिराया है, तो इसमें अब एक नया मोड़ आ सकता है इस युद्ध में कि बेलारूस भी सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकता है और कह सकता है कि हमारे ऊपर यूक्रेन ने क्योंकि अटैक किया है, इसीलिए हम भी अब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ठीक है विद्या, बहुत बहुत शुक्रिया वॉरजोन से एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और टाइम्स ऑफ नवभारत सबसे पहले महायुद्ध से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का जोरदार हमला, रूसी सेना के ठिकानों पर घातक अटैक किया गया। बमबारी से रूसी सेना के ठिकानों को तबाह किया गया है। बमबारी से आग का गोला बना रूसी ठिकाना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, धुआं उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये रूसी ठिकाना दरअसल बताया जा रहा है रूसी सेना का ठिकाना, जिस पर घातक अटैक किया गया और आग के गोले में कैसे ये तब्दील हो गया, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का ये जोरदार हमला रहा, रूसी ठिकाने को किस तरह नेस्तनाबूद किया, तस्वीरें इस बात की बानगी है। और चलिए अब हम आपको एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। जंग के बीच रूस ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर खो दिया, तो नुकसान रशिया को भी बहुत हो रहा है। रूस के Ka-52 एलिगेटर पर यूक्रेन का निशाना। Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। यूक्रेनी सेना ने हेलीकॉप्टर पर रॉकेट दागा। Ka-52 हेलीकॉप्टर, ये बताया जा रहा है एलिगेटर हेलीकॉप्टर, जिसकी आपात लैंडिंग कराई गई। यूक्रेनी सेना ने हेलीकॉप्टर पर रॉकेट दागा था, जिसे रशिया ने खो दिया है। रशिया का ये Ka-52 एलिगेटर पर यूक्रेन का निशाना। Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से आपात लैंडिंग इस हेलीकॉप्टर की कराई गई और धमाके की आवाज भी आप सुन रहे हैं।